देखिए ये सैमसंग की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम आता है जो कि वॉल्यूम प्लस और माइनस को लेकर, और रिमोट भी काम नहीं करते इसमें। और कभी कभी ये डिस्प्ले गायब भी हो जाते हैं, जो यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमारा जैसे वॉल्यूम अगर प्लस हुआ तो ये बढ़ता 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 जाएगा, और अगर डाउन हुआ तो ये डाउन, यानी जब आप ऑन करेंगे तो ये क्या होगा कि जीरो के तरफ आएगा। तो ये प्लस यानी ऊपर की तरफ, और जीरो यानी नीचे की तरफ डाउन। इसे हम बंद करके फिर ऑन करते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पे, अभी जैसे ऑन होगा यहाँ पे, ये देखिए डिस्प्ले आकर बंद हो गया, यानी जीरो कंडीशन में था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिमोट भी इसका जो है काम नहीं करता। हम इस कंडीशन में दिखाते हैं यहाँ पे, जिसे हम इसकी स्विच ऑफ करते हैं तो देखिए और यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिए काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए रिमोट एक काम कर रहा है। अब इसके तरफ यानी टीवी भी ऑन है, कोई भी फंक्शन नहीं। इसके बटन भी यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। हम इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, इस सॉकेट को। अब की, ये जो हमारा बटन है की वाला, ये ओपन हो गया ये। इसके बाद भी हम इसको ऑन करके दिखाते हैं, फिर बंद किए और फिर देखिए ऑन होगा। अभी एक झलक के लिए डिस्प्ले आएगा, ये देखिए जीरो आके गायब हुआ। अब इसमें क्या है कि इस टाइप के जो सैमसंग में प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पे एक बार बता दें आपको, इसमें जो है इस टाइप के बोर्ड में थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंस है, यानी सर्किट की डिज़ाइनिंग जो यहाँ पर दिखा दें। ये इस कीबोर्ड की जो सेंसर और कीबोर्ड की यहाँ पे कनेक्टिंग की जाती है इसके द्वारा, और इसी के साथ हम दिखा दें आपको एक बोर्ड और है सैमसंग का, ये है। इसमें भी सेम यही कनेक्टर सेम इसका भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये आईसी दूसरी है जो माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ ये सीपीयू की, और यहाँ पे दूसरा है, यानी ये अलग है और ये अलग है। आज इस वीडियो में हम दोनों के जो प्रॉब्लम आते हैं उसको डिटेल हम बताएंगे। उसको इस तरीके से समझ लें, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, जिसे की 1 और की 2। अभी हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। मैंने शॉर्ट्स की वीडियो एक अपलोड की थी, यानी अब जो आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम अगर कोई लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट है उसे हम शॉर्ट्स के रूप में आपको पहले ही इंडिकेट कर देंगे कि कौन सी वीडियो आने वाली है, और उसमें आपके मतलब की जो चीज़ें होंगी आप वहाँ शॉर्ट से भी क्लियर कर सकते हैं, और डिटेल में देखना हो तो डिटेल में भी देख सकते हैं। तो दोनों टाइप की वीडियो आपको इस पे चैनल पे मिलेंगी। शॉर्ट्स में क्या है कि आपको फिक्स फॉल्ट निकालना है, कि जैसे मैंने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया, यानी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, ये वाली रेजिस्टेंस, ये यानी इधर से देखेंगे एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर के बाद वाला रेजिस्टेंस इसे ओपन कर देंगे। ये उस कंडीशन में ओपन किया जाता है जब हमारा वॉल्यूम जीरो के तरफ हो। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम का पॉइंट हमारा अप के तरफ है, यानी प्लस होता चला जा रहा है, 100 दिखाता है और कोई भी रिमोट नहीं काम करता, तो उस कंडीशन में इसे रिमूव करना है।
यानी जीरो के कंडीशन में इसको रिमूव करना है और आपके कंडीशन में इसको रिमूव करना है। इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे जैसे हमारा की 1 की 2 को जो है एक साथ जोड़ देंगे शॉर्ट करके, और इसे जो है यहाँ पे ग्राउंड कर दिया जाएगा, तो इसका जो फंक्शन है की वाला वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ये उस कंडीशन में किया जाता है जब हमारा कीबोर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम हो इंटरनल। इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम आता है, इसकी की चिपक जाते हैं या मॉइस्चर के वजह से भी जो है इसकी जो है वोल्टेज की बैलेंसिंग यहाँ पे जो जैसे कोई चिपक गया की और दूसरा आप उसको कमांड देते हैं तो वहाँ पे मिस कमांडिंग की वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पे आपका 3 वोल्ट मिलना चाहिए दोनों पे, 3 वोल्ट से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस होगा तो भी आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आता है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, जो कि यहाँ पे 10 के यूज किया जाता है और किसी किसी में 5 के 6। तो यहाँ पे आप 3.3 वोल्ट से इस पॉइंट पे, यानी 3.3 वोल्ट आप कहीं से उठा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से उठा लिए, इस FSIC के इस पॉइंट से एक वायर जोड़ के और एक रेजिस्टेंस लेके आप यहाँ पे जो है यहाँ इस साइड में, यानी आप यहाँ देखेंगे 3.3 वोल्ट ही मिलेगा इस कंडीशन में यहाँ पे, और यहाँ पे आप जोड़ देंगे तो भी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हुआ कि आप 10 के रेजिस्टेंस या 5 के 6 रेजिस्टेंस 3.3 वोल्ट से कनेक्ट करके यहाँ दोनों पे कहीं पे भी जोड़ देंगे जिस टाइप के प्रॉब्लम होंगे, यानी जीरो का होगा तो ये यहाँ पे और प्लस का होगा तो यहाँ पे जोड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि इसको शॉर्ट कर दें और शॉर्ट करके उसे कहीं पे ग्राउंडिंग दे दें तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा है, यानी तीसरा प्रॉब्लम जो इसका सलूशन है वो है कि इसे रिमूव कर दें, यानी जीरो कंडीशन में ये रिमूव कर दें और अप कंडीशन में ये रिमूव कर दें। इसको हम सर्किट डायग्राम से समझाते हैं। यहाँ पर देखें, ये आपका जो की होता है, जैसे इसी कंडीशन में ऊपर कंडीशन में आपको ये लिखा नीचे साइड में मिलेगा, लेकिन इसी कंडीशन में इसके वायर ये जो कनेक्टिंग है ये मदरबोर्ड की तरफ जा रहे हैं। अब ये इसी कंडीशन में आप जब ऊपर की तरफ होगा ये ऐसे इसी कंडीशन में, तो इसी कंडीशन में ये 3 वायर इधर और 3 वायर इधर ऐसे यहाँ पर देखें। वैसे तो ये यहाँ पे 9 पॉइंट दिए गए हैं, जो कि 1 से लेकर यहाँ पे जो है 9 पॉइंट है। यहाँ पर दिखा दें, ये देखिए, लेकिन एक यहाँ पे खाली है। तो आपको इसी तरीके से देखना है कि यहाँ जैसे ऊपर वाला खाली है, जहाँ पे IR ग्राउंड लिखा हुआ है, और यहाँ दूसरा LED, और ये जो है 3 नंबर और 4 नंबर, ये की 2 और की 1 यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ये जो वैल्यूम माइनस यानी डाउन वाला पोजीशन है कि ये 100 से 0 की तरफ डिस्प्ले देगा, आपका कोई भी रिमोट की काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर देखेंगे तो की 2 काम करता है। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आया है, यानी ये शो कर रहा है वैल्यूम डाउन, तो ये जो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, अगर मदरबोर्ड आपका ये वाला है, ध्यान से देख लें, ये वाला अगर है तो यहाँ पे ये वाली सर्किट काम करेगी। जैसा कि आपको बताए हैं, यहाँ पे 10 के हो सकता है, 5 के 6 भी हो सकता है रेजिस्टेंस। ये 3.3 वोल्ट से यहाँ पर देते हैं। ये लीकेज का भी प्रॉब्लम आता है, ये कैपेसिटर भी चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो सकती है, PF भी लीकेज हो सकता है, मॉइस्चर भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम की जो सलूशन है, आप इस तरीके से आप इसे
निकाल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि जब आपका ये प्रॉब्लम दिखाई देगा तो इसे ओपन कर दें, यानी इसे डिस्कनेक्ट कर दें मदरबोर्ड से। यहाँ जो लगता है इस जगह पे इसे ओपन कर दें। उसके बाद फिर टीवी को ऑन करें। टीवी को ऑन करने पे अगर देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम है, तब आपका यहाँ पे इसे क्लीन करें। पहला काम एनसी थिनर से इसे इतने एरिया को एकदम क्लीन कर दें, धुल दें। उसके बाद फिर ऑन करें। थोड़ी देर बाद देखें कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो यहाँ पे ये सलूशन आप इसका लगा सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लें और 3.3 जोड़ के यहाँ पे जोड़ दें, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक। अगर आपको सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे आप सेंसर यानी इसे ओपन करके एक डायरेक्ट सेंसर लगा सकते हैं, जिसका आईआर पॉइंट यहाँ पे लास्ट में है, बीच में यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट है। जो सेंसर के लिए जाता है उसे अलग से आप लगाकर इसको काम में ले सकते हैं। यानी अगर ये की में प्रॉब्लम आती है तो अब ये प्रॉब्लम जो इसका इस समय है, अब मैं क्या करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को ओपन करके फिर आपको दिखाते हैं